केंद्रीय बजट से बड़ी राहत मिली है। दशक पुरानी मांग को पूरा करते हुए पहली बार विदेशों से आने वाले सेब पर 35% कृषि सेस लगाने की घोषणा की गई है। सेस लगने से विदेशी सेब का भारत की फल मंडियों में आयात घट जाएगा, जिससे हिमाचली सेब के दाम बढ़ जाएंगे। अमेरिका, ईरान, तुर्की समेत करीब 40 देशों से भारत में सेब आयात होता है। ट्रेड वॉर के बीच पहले से ही अमेरिकी सेब पर 70% आयात शुल्क लगाया गया है। अब 35% सेस के साथ उसके बाद कुल शुल्क 105% हो जाएगा। इससे वर्तमान में सबसे ज्यादा आने वाले वॉशिंगटन सेब को भारत पहुंचाना महंगा सौदा साबित होगा। तो आपको बता दें, केंद्रीय बजट पेश किया गया है, लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि कृषि सेस लगाया गया है, जिस करके विदेशी सेब पर 35% इसकी घोषणा की गई है। इसमें अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है और इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें जो हिमाचल के लाखों बागवान हैं उसको इससे राहत जरूर मिली है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर विदेशी सेब पर कृषि सेस लगाया गया है, 35% तक बढ़ाया गया है, तो उसकी मांग पूरे देश में कम होगी और जो हमारे देश का सेब है, यानी कि हिमाचल से आने वाले सेब की मांग हमारे देश में बढ़ेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। जिस तरीके से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि देश के सेब का आयात देश में ही बढ़े और विदेशी सेब पर जो 35% तक कृषि सेस लगाया गया है, उसको लेकर सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। और इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पंकज सूद जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं कृषि विज्ञान केंद्र के। पंकज सूद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग पंकज जी, बहुत महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार ने लिया है कि 35% तक कृषि सेस लगाया गया है। ऐसे में जो बाहर से आने वाला सेब है उसकी जो मांग है हमारे देश में कम होगी और जो देश में जो जिस सेब की पैदावार ज़्यादा होती है, जो हिमाचल से सबसे ज़्यादा आता है, किन्नौर का हो गया, कश्मीर का हो गया, उसकी ज़्यादा मांग बढ़ेगी। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तरफ हम जैसे ये कह रहे हैं कि किसानों की आय को दोगुना करना है जी, तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या जो किसानों के सामने आ रही है वो मार्केटिंग की आती है। किसान प्रोडक्शन तो बहुत करता है, लेकिन कई बार मार्केटिंग की वजह से उसको नुकसान झेलना पड़ता है। और विदेशी बहुत सारे उत्पाद जो हैं, चाहे सेब है या दूसरे उत्पाद हैं जी, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ से कम पड़ती है, तो वो मार्केट में कई बार हमारे सेब से सस्ता भी पड़ता है। तो ये जो फैसला लिया गया है जी, ये बहुत अच्छा एक कदम है सरकार द्वारा, जिससे कि हम अपना स्वदेशी उत्पाद जो है उसको अच्छी मार्केट एक अपने देश में उपलब्ध करवा सकते हैं। और क्वालिटी वाइज भी बात करें तो ये, क्योंकि हिल एरियाज का हमारा जनरली सेब रहता है, जी, तो क्वालिटी वाइज वो अच्छा रहता है। और ऑर्गेनिक एक तरफ से हम कहें तो थोड़ा बहुत उसमें जो पेस्टिसाइड का यूज है, फर्टिलाइजर का यूज है, वो भी कम रहता है। तो ये एक सराहनीय कदम है। इससे जो हमारा किसान है उसको अपने देश में अच्छी मार्केट मिलेगी, अच्छा रेट मिलेगा। और जो एक सपना है किसानों की आय को दुगना करने का, वो शायद उस दिशा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जी। पंकज सूद जी, अगर इसके इधर बात करें पूरे कृषि क्षेत्र की, तो आपको लगता है कि इस बजट में वो विजन है कृषि क्षेत्र को एक अलग आयाम पर पहुंचाने का, सभी किसानों की जो आय है वो दोगुना करने का? क्योंकि सरकार लगातार ये समय कह रही है कि हम किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं। इसका लक्ष्य 2022 रखा गया है। आपको लगता है कि वो विजन इस बजट में दिखता है कृषि क्षेत्र को लेकर? बिल्कुल, जैसे कि कदम लिए गए हैं इस बजट में, हमारा जो किसान है उसको एक मार्केट उपलब्ध करवाने के जो कदम दिख रहे हैं इस बजट में। और भी दूसरे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिससे किसानों को बहुत सारा जो है वो फायदा होने वाला है। ना केवल इससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, बल्कि एक अच्छी मार्केट जो है वो उपलब्ध होने के चांसेस हैं। जी, लेकिन पंकज सूद जी, ये भी कहा जाता है कि अभी अर्थव्यवस्था में मांग की बेहद कमी है, तो सरकार के सामने जाहिर सी बात है कि पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि अर्थव्यवस्था में मांग को किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि लिक्विडिटी होना और मांग होना बहुत ज़रूरी है इस अर्थव्यवस्था में, कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर दोबारा किस तरह से लाया जा सकता है। तो मांग किस तरह से बढ़े? आपको लगता है कि बजट में वो विजन दिखाई देता है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कि मांग बढ़े?
देखिए, मांग एक तो डाइवर्सिफाई हमें थोड़ा सा किसानों को करने की जरूरत है, और बजट में भी ऐसा स्टेप लिए गए हैं जिससे हम किसानों को थोड़ा मांग के हिसाब से उनको जोड़ सके। उनका जो उत्पाद है वो इस ढंग से हो कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड हो, और अच्छी मार्केट जो है, जैसे मैंने बताया, जी जब हम किसानों को उपलब्ध करवाएंगे तो डेफिनेटली जो एक दिशा मिलनी चाहिए कृषि को, वो इसमें दिख रही है बजट। जी। और किसान एक और मसला ये उठाते हैं कि जो कॉरपोरेट क्षेत्र के जो वेयर हाउसेज हैं उनकी संख्या बल्कि कम की जाए और जो सरकारी वेयर हाउसेज हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। ये लगातार किसानों की मांग रही है कि उससे खर्चा भी कम होगा, लेकिन जो कॉरपोरेट सेक्टर है अपने तरीके से अपने पैसा तय कर लेते हैं वेयर हाउसेज के लिए, गोडाउन्स के लिए। देखिए, इसमें थोड़ा सा एक चीज हमें ये समझनी होगी कि गवर्नमेंट सेक्टर से इतने ज्यादा वेयर हाउसेज अगर बनाने लगेंगे तो एक बहुत लंबा समय लगेगा, जी और इतना पॉसिबल शायद नहीं होगा। तो हर चीज में जब हम एक तरह कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जब होगी तो उससे एक अच्छा कंपटीशन मिल सकता है, अच्छा जी रेट भी कई बार मिल सकता है। तो हमें दोनों ही सेक्टर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन भी बहुत जरूरी है, जी क्योंकि ये केवल कॉर्पोरेट सेक्टर की बात नहीं है। एफपीओ किसान अपने लेवल पे भी जी जैसे एफपीओ बनाते हैं वो अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा पहले ही अनाउंस किया जा सकता है। तो अगर फार्मर अपने ग्रुप बनाते हैं, एफपीओ बनाते हैं, अपना वेयर हाउस भी बना सकते हैं। तो दोनों साथ जब चलेंगे तभी शायद एक अच्छा, मैं कहता हूं कि जी समन्वय मतलब कि स्थापित होगा। दोनों जो है, चाहे प्राइवेट प्लेयर्स की बात हो चाहे सरकारी वेयर हाउस की बात हो, दोनों को